14 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को गहरा कर रहे थे, या यूं कहें कि नई ऊंचाई देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इसरो चंद्रयान 3 के जरिए एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार था। फ्रांस में पीएम मोदी ने वो हासिल किया जो दुनिया के कुछ ही नेताओं को हासिल हो सका है। लेकिन सवाल तो यह है कि फ्रांस से भारत को हासिल क्या हुआ। जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। चौदह जुलाई के दिन भारत के लिए बेहद खास रहा, या यूं कहें कि ऐतिहासिक रहा। एक तरफ फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा जा रहा था, तो दूसरी तरफ श्रीहरिकोटा से भारत का चंद्रयान 3 एक नई और ऐतिहासिक उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ठीक 2:35 पर भारत चांद की ऊंचाई को छूने के लिए अपना सबसे भरोसेमंद रॉकेट लॉन्च कर चुका था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ नए रिश्तों को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्परत थे। प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज दुनिया में यूं ही नहीं बढ़ गया। उनकी दिल जीत लेने की कला उन्हें दुनिया के बाकी देश के बड़े नेताओं से अलहदा कर देती है। फ्रांस में भी पीएम मोदी का जलवा देखते ही बना, और जैसा कि देखा गया, पीएम मोदी के संबोधन की शुरुआत ने ही पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में वहां उपस्थित लोगों को जोश से भर दिया। भारत माता की, भारत माता की। हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। फ्रांस में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस के डिजिटल वर्ल्ड में एक साथ आगे बढ़ने के संकेत दिए, फिर चाहे वो यूपी से जुड़ा मामला हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा मामला। आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लेना बिना लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब। सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। साल 2022 में यूपीआई सर्विसेज देने वाली प्रमुख संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लायरा के साथ एमओयू साइन किया था, जिसको लेकर दोनों देश भविष्य की एक तस्वीर संजो रहे हैं। लायरा के जरिए भारत फ्रांस ने अपने नागरिकों को डिजिटल पेमेंट की ये सुविधा फ्रांस में भी प्रदान की है, और इस यूपीआई पेमेंट की शुरुआत एफिल टावर से शुरू हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा इनिशिएटिव लिया गया था, विजनरी इनिशिएटिव लिया गया था, और जो कि आज पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी के संदर्भ में और सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के संदर्भ में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है।
और वातावरण परिवर्तन का जो संकट है उसको भारत और फ्रांस बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हैं। भारत आज एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ हर देश अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है। हालांकि फ्रांस ने भारत के साथ जिस तरह से अपनी दोस्ती निभाई है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल भारत के सामने वर्तमान में सुनहरे अवसर हैं और वो फ्रांस के साथ साथ तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करते हुए अपने लिए व्यवसाय के नए रास्ते खोल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने नई तकनीक पर चर्चा की। यहाँ पर कुछ डील भी हुई हैं। क्या हुई डील, आइए जानते हैं। भारत और फ्रांस ने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर इंजन के संयुक्त विकास और भारतीय नौसेना के लिए 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण की डील की। कई रक्षा परियोजनाओं की भी घोषणा की। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के संयुक्त विकास और उत्पादन में सहयोग करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। आपको बता दें कि इस फैसले को भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान भारत द्वारा फ्रांस से राफेल लड़ाकू जेट के 26 नौसैनिक वेरिएंट की खरीद पर कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक एक दस्तावेज में 36 राफेल जेट की समय पर डिलीवरी का उल्लेख किया गया है, जो भारत ने वायुसेना के लिए फ्रांस से खरीदे थे। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष P-75 कार्यक्रम के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत सरकार की कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस के नौसेना समूह के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं। भारत फ्रांस मिलकर एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर भी आपसी सहयोग का रास्ता अपनाएंगे। इसमें कहा गया है कि भविष्य में भारत और फ्रांस लड़ाकू विमान इंजन के संयुक्त विकास का समर्थन करने के साथ एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग करेंगे। इसके लिए इसी साल सफरान और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के बीच एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में सहयोग की बात अगर करें तो लड़ाकू विमान इंजन के संयुक्त विकास का समर्थन किया गया है। एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग की बात कही गई है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इसी साल सफरान और DRDO के बीच एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। भारत और फ्रांस ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों का मानना है कि प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण एक वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है, जिस पर तत्काल प्रभाव से विचार किया जाना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। दोनों देशों का मानना है कि सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए और उनके स्थान पर दोबारा इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। उसके बाद दोनों बैस्टिल डे परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। परेड में फ्रांस की सेना ने अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन किया। वहीं बैस्टिल डे परेड में भारतीय रंग भी देखने को मिले। परेड में भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पास्ट किया। भारत के तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुई। पीएम मोदी ने खड़े होकर भारतीय सेना के दस्ते की सलामी ली।